नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 18 मिनट में देश और दुनिया की खबरें। एईएस को लेकर सीएम नीतीश उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। सीएम की आज दो हाई लेवल मीटिंग है। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री, आपदा मंत्री के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। बिहार में एईएस यानी चमकी बुखार लगातार हो रही बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एईएस से पूरे बिहार में अब तक 128 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं हाजीपुर में 11, समस्तीपुर में 5, मोतिहारी में 5, पटना पीएमसीएच में 1, बेगूसराय सदर अस्पताल में 1 की मौत हो गई। वहीं नवादा में 1 बच्चे की मौत हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर में एईएस से बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी परिवाद दर्ज किया गया है। शिकायत में बच्चों की मौत के लिए दोनों को जिम्मेदार माना गया है। चमकी बुखार ने पश्चिम चंपारण में भी दस्तक दे दी है। बेतिया में चमकी बुखार का पहला मरीज मिला है, जिसे जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे का इलाज जारी है। सीतामढ़ी और उसके आसपास के इलाकों में भी एईएस जैसी खतरनाक बीमारी ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में अब तक सीतामढ़ी और शिवहर के कई मासूमों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बच्चों के मौत मामले की पुष्टि नहीं कर रहा। भीषण गर्मी की वजह से गया में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिले के डीएम ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक सरकारी और गैर सरकारी निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। औरंगाबाद में लू का तांडव लगातार जारी है। लू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर कुल 47 पहुंच चुका है, जबकि 25 मरीज अब भी भर्ती हैं। बिहार में मौसम आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के कारण लू लगने से मौत लगातार जारी है। बिहार में अब तक लू लगने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक 78 मौत की पुष्टि की है। औरंगाबाद पहुंचे मंगल पांडे जब वापस पटना लौट रहे थे तो छात्र जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें सदर अस्पताल परिसर में काला झंडा दिखाया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और छात्र जैब के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लू से औरंगाबाद में 47 मौत के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भारी फजीहतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल गेट पर ही छात्र, हम और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। गया के एएनएमसीएच और सभी पीएचसी में स्वास्थ्य इंतजाम की व्यवस्था का मुआयना करने स्वर्ण राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एएनएमसीएच के विभिन्न वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुंगेर जिले में भीषण गर्मी और लू के कारण 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सदर अस्पताल में 4 और शहर के निजी नर्सिंग अस्पताल में 1 मरीज की मौत हो गई। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे बिहार में लू से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा में भी अब तक 4 लोगों के मरने की बात सामने आई है। हालांकि सदर अस्पताल में सिर्फ 1 व्यक्ति को मृत हालत में लाया गया। औरंगाबाद और गया के बाद कैमूर में भी लू लगने से अलग अलग थाना क्षेत्र में 1 महिला और 1 ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर के बेटे ने ये बातें बताई। डॉक्टरों की हड़ताल से पीएमसीएच में अस्त व्यस्त का माहौल है। मरीज जहां बेहद गुस्से में हैं, वहीं ओपीडी के बाहर सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। डॉक्टर अपने चेंबर में मौजूद हैं, लेकिन इलाज नहीं कर रहे। पटना एम्स के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी हड़ताल कर दिया है। एम्स में ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। डॉक्टर पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ आज छपरा में भी चिकित्सक हड़ताल पर हैं। चिकित्सकों ने सुबह से ही ओपीडी सेवा को ठप कर रखा है, जिसके कारण मरीज परेशान हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का बेतिया सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी असर पड़ा है। अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप है।
बांका में चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। मरीजों को घर लौटकर जाना पड़ा। शेखपुरा में भी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल का असर अस्पताल में देखा गया। मरीज बिना इलाज कराए घर चले गए। मधेपुरा में गर्मी की वजह से चिकित्सकों ने एसी कमरे में समय काटकर आंदोलन किया। गर्मी में आंदोलनकारी चिकित्सकों के पसीने छूट गए। कुछ ही घंटों में डॉक्टर सीएस के कार्यालय में एसी के कमरे में बैठ गए। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में झारखंड सहित देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए ने ऐलान किया है कि इमरजेंसी को छोड़कर बाकी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। इस हड़ताल में झारखंड के करीब 12,000 डॉक्टर शामिल हैं। चिकित्सकों के देशव्यापी हड़ताल का असर लोहरदगा सदर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं बाधित रहीं। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान हैं। बगहा पीएचसी में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप है, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवा का भी मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है। नतीजतन जख्मी हालत में भी मरीज ठेला गाड़ी पर बामुश्किल अस्पताल पहुंच रहे हैं। छपरा में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी इश्तियाक खान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय में वैशी दरिंदे ने अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची को फांसी पर लटका दिया। हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 पैगंबरपुर की है। बेगूसराय में पति ने पत्नी की पिटाई के बाद जहर देकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के शुक्कन टोला के है। मृतका के पुत्री ने ही जब सारे मामलों की पोल खोल दी। सरसा के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में रखी 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर में सभी लोग सो रहे थे। पूर्णिया में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना के रानी पत्रा में हुआ, जहां बेकाबू बाइक सवार युवक की बाइक पेड़ से टकरा गई। दूसरी घटना जलालगढ़ थाना के पास की है, जहां स्कॉर्पियो की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। रोहतास जिला के डेहरी में एक निजी क्लिनिक में प्रसव के बाद एक महिला की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों के हंगामे से दहशत में आकर क्लिनिक के डॉक्टर अपने कर्मियों के साथ फरार हो गए। बांका में बेकाबू ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। घटना बौंसी थाना के कटौना बहियार की बताई जा रही है। नवनिर्मित पुल पर चढ़ने के दौरान घटना हुई। छपरा में तरैया के भटौरा गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। हालांकि इस हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए। कटिहार पुलिस ने भेरिया रेखा मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए शराब के कारोबार में लिप्त सौरभ के घर छापेमारी की। छापेमारी में शराब तो नहीं मिला, लेकिन एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में फुटकर दुकानों से वसूली हो रही है। साथ ही दुकानदारों को रसीद नहीं दिया जा रहा है। रोहतास के डेहरी में एक नवजात को ग्रामीणों ने झाड़ी से बरामद किया। उसके बाद उस बच्चे को अपने आंचल की छांव देने के लिए कई महिलाएं सामने आई, लेकिन पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के भरत खंड पेट्रोल पंप के समीप एक ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुए टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बक्सर में एक प्रेम विवाह के मामले में दूल्हे के छोटे भाई हिमांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीडीपीओ सतीश कुमार ने बताया कि मृतक के बड़े भाई हिमाचल पांडे ने 2.5 महीने पहले प्रेम विवाह कर लिया था। इसी बात से आक्रोशित लड़की के भाई ने लड़के के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में गरीबों के निवाले की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक किराना दुकान में छापेमारी कर 48 क्विंटल अनाज को बरामद किया। बरामद अनाज में 40 बोरों में गेहूं के और 32 बोरों में चावल बरामद किया गया। सरायढेला पुलिस ने नीरज सिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड और शूटर सप्लायर रिंकू सिंह को 2 दिन की रिमांड पर आज पेशी कराकर जेल भेज दिया।
पुलिस का दावा है कि रिमांड के दौरान रिंकू अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लिया है और कई अहम जानकारियां भी दी है। रांची के बहुचर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। रांची की अदालत ने चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यौन शोषण मामले में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर देवघर की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला रिजर्व रखा है। इस मौके पर साइबर डीएसपी नेहा बाला भी कोर्ट में मौजूद रही। धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी को गोली मारकर 80,000 रुपए लूट लिए। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर के दर्दमारा में पिछले 13 जून को पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस कांड में शामिल 11 में से 3 अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। देवघर के गिधुनी में जमीन हड़पने के मकसद से पिस्तौल के बल पर दहशत फैलाने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विष्णु यादव और उनका पुत्र सोनू ने अपने रिश्तेदार की जमीन हड़पने के लिए जान से मारने की धमकी दी। दुमका में डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी वाईएस रमेश के सामने 6 नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। इनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख और 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों ने सोमवार को एसी नहीं चलने पर जमकर बवाल मचाया। 1 घंटे तक यात्रियों ने स्टेशन पर ट्रेन को रोके रखा और रेल अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक से उलझते रहे। विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी एमएलसी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी एमएलसी सचिदानंद ने कहा कि विशेष राज्य तो सिर्फ बहाना है, मुख्य मकसद नीतीश कुमार को अपनी नाकामी छुपाना है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी एमएलसी सचिदानंद राय की ओर से दिए गए बयान पर जेडीयू ने खुलकर पलटवार किया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि सचिदानंद राय के बयान को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग के लिए सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए सभी पार्टियों का विश्वास में लेना जरूरी है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही तेजस्वी यादव बिहार से गायब हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वृद्धजन सुरक्षा योजना के तहत तेजस्वी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता हर घर में जाकर सदस्यता अभियान चलाएगी। इस बाबत पूर्णिया के भाजपा कार्यालय में भाजपा के नगर इकाई की बैठक आयोजित की गई। विधायक ने कहा कि एक बार फिर भाजपा घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाएगा। रांची की प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम रघुवरदास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर विभागीय बैठक की, जिसमें उद्योग, राजस्व, भूमि सुधार, ऊर्जा और जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष हवान मलिक ने मंत्री सरयू राय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। पिछले दिनों बीजेपी नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एआईएमआईएम में शामिल हो गए थे। इस पर मंत्री सरयू राय ने तीखा बयान दिया था। झारखंड में बिजली संकट पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने बिजली संकट से परेशान जनता से बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की अपील की है। झारखंड के नए जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस ने कार्यभार संभाल लिया। सीपी चौधरी के सांसद बनने के बाद साहिस को आजसू कोटे से मंत्री बनाया गया। झारखंड में पेयजल संकट को देखते हुए उन्होंने आम जनता से लेकर तमाम आला अधिकारियों से जल का संरक्षण करने की अपील की। भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा ने आरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में फैली गंदगी देख डीएम बेफर उठे और जल्द से जल्द अस्पताल परिसर को साफ करने का निर्देश दिया। कटिहार में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा अपने कार्यालय में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले में बढ़ते अपराध पर सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की। बैठक के दौरान एक मांगों का ज्ञापन तैयार कर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को सौंपा गया।
सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदेश और कांग्रेस प्रवक्ता और विधायक अमित कुमार टुन्ना के नेतृत्व में लोगों ने सीतामढ़ी समरणालय के सामने धरना दिया और बकाया राशि के भुगतान की मांग की। कटिहार के बारसोई अनुमंडल के तत्कालीन उपड़ा कपाल पर गबन के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। 19,36,041 रुपये गबन के आरोप में बारसोई के तत्कालीन उपड़ा कपाल प्रियदर्शी संजय कुमार पर विभाग ने बारसोई थाना में मामला दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड के नरकटियागंज स्टेशन पर यात्री सुविधा का घोर अभाव है। वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बनाया गया टिकट काउंटर महीनों से बंद पड़ा हुआ है और विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।